अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जब आप मुर्गियां लेकर आते हैं तो ना चाहते हुए भी ऐसी बिग मिस्टेक्स करते हैं जो आपके सारे साल के अंडे और आपका सारा साल का प्रॉफिट रोक देती हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि हमें कौन सी ऐसी गलतियां करनी नहीं चाहिए और आपको इस वीडियो को देखने से बहुत ही अमेजिंग फायदा होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये देखना है किस मौसम में मुर्गियां ले रहे हैं। इस मौसम में मुर्गियां लेनी भी चाहिए कि नहीं, पहले आप सीजन को जज करें और मौसम देखें कौन सा चल रहा है, फिर उसके हिसाब से मुर्गियां परचेज करें। होता यह है कि दोस्तों को शौक आया होता है, वो पहली बार में ही 10 से 15 मुर्गियां ले लेते हैं। सबसे पहले आपकी ये गलती है, अगर आप पहली दफा मुर्गियां ले रहे हैं तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इनकी नेचर किस तरह की है, इनको किस तरह से संभालना है, इनकी देखभाल किस तरह से करनी है, इनको कौन सा डाइट प्लान देना है और इनके फूड में कौन से ऐसे सप्लीमेंट ऐड करने हैं। अगर आप पहली बार मुर्गियां ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 मुर्गियां और 1 मुर्गे का पेयर बनाना चाहिए, ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ पाएं। आप समझ पाएं कि इनको किस तरह के एनवायरनमेंट में रखना है और इन्हें किस तरह की फीड डालनी है, जिससे ये जल्दी अंडों पर आ जाएंगी और हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अब होता ये है कि दोस्त मुर्गियां ले तो आते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इनको कहाँ पर रखे। वो इनका केज, इनका शेड बनाए बगैर ही मुर्गियां ले आते हैं। दोस्तों, आपने ये देखना है कि आपको किस तरह की मुर्गी चाहिए। आप अंडों की प्रोडक्शन के लिए मुर्गियां ला रहे हैं कि उनका गोश्त हासिल करने के लिए मुर्गियां ला रहे हैं, या थर्ड नंबर पर आप उनकी नस्ल, उनकी ब्रीड बढ़ाने के लिए, शो करने के लिए मुर्गियां ले रहे हैं। सबसे पहले आपने इन 3 पॉइंट्स में से जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो देखना है। फिर आपने देखना है जो आप इनका केज, इनका शेड, इनका घर बना रहे हैं वो इनके लिए पुरसकून भी है कि नहीं, वो इनको आरामदेह रहेगा। इनके केज तक सूरज की शुआएं आ रही हैं, इनको दिन में कितना टेम्परेचर चाहिए, रात में कितना टेम्परेचर चाहिए और एक दिन में कितनी रोशनी दरकार होती है। दोस्तों, जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसको एक दिन में 14 से 15 घंटे रोशनी प्रोवाइड करना जरूरी है, ताकि उसकी बॉडी में अंडे बनने का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। और आपने इनके केज को इस तरह का बनाना है कि इनके टेम्परेचर और नमी को मेंटेन रखने के साथ साथ हवा का क्रॉस भी जरूरी है। होता यह है कि एक तो घुटन से स्ट्रेस में रहती हैं और दूसरा इनके केज में फंगस और जहरीली गैसें से कई किस्म की बीमारियां बनती हैं। और दोस्तों, मुर्गियां खरीदते वक्त आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, जो मुर्गियां आप ले रहे हैं इनकी हेल्थ स्टेटस किस तरह की है। होता यह है कि मुर्गियां पालने का बर्ड्स लवर को शौक होता है और उनकी कोशिश ये होती है कि कम कीमत में हमें ज्यादा मुर्गियां मिल जाएं, और वो कम कीमत करते हुए बीमार मुर्गी को ले आते हैं, क्योंकि उन्हें बीमार और तंदुरुस्त मुर्गी की पहचान नहीं होती। आप जो मुर्गियां ले रहे हैं उनकी मैं आपको कंडीशंस, उसकी साइंस बता देता हूँ, आपने उस हिसाब से वो मुर्गियां लेनी है। आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी कि कम कीमत में हमें ज्यादा मुर्गियां मिल जाएं। दोस्तों, जो बर्ड आप ले रहे होते हैं आपने दुकानदार की बात मानकर नहीं लेना, आपने अपने हिसाब से जो बातें आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करते हुए मुर्गियां खरीदनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मुर्गी एक्टिव है, इस पर कोई बीमारी, कोई डिसीज वगैरह अटैक तो नहीं किया। अगर किया होगा तो एक जगह पर बैठी होगी। इसके पंख, इसके पर जो से होते हैं वो काफी लूज, ढीले ढीले होंगे। और अगर ये भी देखने में आया कि ये हल्की हल्की आंखें बंद कर रही हैं, इसमें इतनी सख्त नहीं कि वो चल फिर सके। सबसे पहले आपने मुर्गी को हाथ लगाकर चेक करना है कि मुर्गी एक्टिव है और उसके आंखों से पानी ना निकलता हो, आंखें सही हो, और उसके अलावा जो इनके सर के ऊपर कोम्ब, कंघी होती है जिसे कलगी भी कहा जाता है, वो देखनी है वो ज्यादा बड़ी ना हो। और थर्ड नंबर पर जो चीज आपने देखनी है वो इनका नाक है, कि इनके नाक से किसी किस्म का कोई पानी वगैरह, कोई रेशा वगैरह तो नहीं निकल रहा। उसके बाद आपने इनके गले पर फोकस करना है कि खरखर की जो इनके गले के अंदर रेशा, बलगम वगैरह बनी होती है, इनको सांस की एलर्जी होती है, वो देखना है कि इनका गला बिल्कुल साफ है। और उसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी पहचान ये है कि मुर्गी एक्टिव है, इनके 2 टांगों के नीचे जो बोनलेस वाला गोश्त होता है उस हड्डी को आपने टच कर जरूर देखना है। अगर आपको हड्डी वाजिया हो रही है तो ये यकीनी बात है कि पहले मुर्गी बीमार थी या ये खाने पीने में कोई ना कोई इसे कमी है। अगर हड्डी ज्यादा वाजिया हो रही हो, उस पर कोई गोश्त ना हो, तो वो मुर्गी आपने हरगिज नहीं लेनी। अगर दुकानदार फ्री भी दे या कोई दोस्त फ्री भी दे तो आपने फिर भी वो मुर्गी नहीं लेनी, क्योंकि उस मुर्गी में कोई ना कोई डिसीज, कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। 2-3 मुर्गियां चेक करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि
किस मुर्गी के बोनलेस वाली हड्डी पर मांस है और किस मुर्गी की बोनलेस वाली हड्डी पर मांस नहीं। और इसके अलावा दोस्तों आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मुर्गी का ज्यादा वेट ना हो। एक तो जब आपने उसे परचेज करना है तब महंगी पड़ेगी, और दूसरे नंबर पर इस मुर्गी में फैट ज्यादा होगा। और दोस्तों अगर गर्मी का मौसम है तो इस मुर्गी से टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। इसने ना तो आपको अंडे देने हैं बल्कि आपको टेंशन में भी डालेगी और आपसे फीड भी खाती जाएगी। आपने नॉर्मल वेट वाली मुर्गी देखनी है जो अभी यंग हो। और इसके अलावा दोस्तों जो आप गलती करते हैं, बड़ी मुर्गियों के साथ छोटी मुर्गियां, और छोटी जो सी मुर्गियां होती हैं उसके साथ चूजे भी रख देते हैं। इससे होगा ये कि इनके अंडों की प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। आपको पता ही नहीं होगा कि हमारी किस मुर्गी ने अंडा दिया है और कौन सी मुर्गी अंडे देना स्टार्ट हो गई है। आपने जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उसको सेपरेट रखना है, और जो मुर्गियां अभी अंडे नहीं दे रही उनको आपने अलग रखना है, और जो छोटे चूजे हैं उनको आपने अलग रखना है। होना तो वैसे ऐसे चाहिए कि आपके पास जितनी मुर्गियां जितने बर्ड्स हैं वो सारे एक ही एज के होने चाहिए। अगर आप छोटे बड़े परिंदे रखते हैं, एक तो आपस में ये लड़ेंगे, आपकी टेंशन का बायस बनेंगे, और दूसरा इन पर जो सी डिसीज आएगी वो बहुत जल्द एक दूसरे में कन्वर्ट होती चली जाएगी। एक और ऐसी बड़ी गलती करते हैं, जो मुर्गियां इन्होंने रखी होती हैं इनका माइंड यही होता है कि हमारे किचन से जो चीजें बचेंगी हमने बस वही मुर्गियों को डालनी है। इससे दोस्तों उनका पेट तो बढ़ जाएगा लेकिन उनके अंदर जो कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम कमी होगी वो अंडों की प्रोडक्शन को बरकरार नहीं रख पाएगी। दोस्तों आप इन्हें वेस्टेज फूड डालें लेकिन इनकी बॉडी में जो दूसरी वीकनेस होगी वो भी आप ही ने पूरी करनी है। दोस्तों आपने करना ये है कि इनकी खुराक में 40% दाना जरूर ऐड करें, और 20 से 25% इनकी खुराक में प्रोटीन शामिल करें, और 10 से 15% कैल्शियम भी जरूर दें, जिससे इनकी हेल्थ स्टेटस अच्छी रहेगी और आपको डेली बेस पर अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। इसके अलावा दोस्तों आपने खुराक के साथ साथ इनके पानी का भी ख्याल रखना है। इनको डेली बेस में दिन में 2 बार इनको ताज़ा फ्रेश पानी प्रोवाइड करें, और इनके पानी में सप्लीमेंट भी जरूर ऐड करें, जिससे इनकी कैल्शियम की कमी और इनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे और इनकी ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहे। दोस्तों जितना मुर्गियां दाना खाती हैं उतना ही पानी पीती हैं, इसलिए आपने पानी का भी ख्याल रखना है। आपको अफॉक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने इनके पानी में कौन कौन से ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट ऐड करने हैं जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो और अपने वेट को बूस्ट करें। दोस्तों अगर आप इनके पानी में नेचुरल सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो इन पर जो सी बीमारी आती है इनके अंदर इनकी बॉडी में इतनी ताकत, इतनी वुसअत होती है कि उस बीमारी से लड़ सकें। कुछ परिंदों पर जब बीमारी आती है तो वो बहुत जल्द मोर्टेलिटी का शिकार हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। अगर आप इनके पानी में सप्लीमेंट ऐड करते हैं इससे इनका डाइजेशन सिस्टम भी एक्टिव रहेगा और आपको फलती फूलती नजर आएंगी। और दोस्तों एक अहम बात और आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप नया बर्ड, नई मुर्गियां लेकर आते हैं तो उनकी जगह चेंज हुई होती है, तो उन्हें उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए 10 से 15 दिन दरकार होते हैं। आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी कि हमारी मुर्गियां आते सारे ही अंडे देना स्टार्ट कर दें। बस आपने उनके केज, उनके एनवायरनमेंट और उनकी फीड, उनके पानी का ख्याल रखना है, और जो बिग मिस्टेक्स अभी तक आप करते आ रहे हैं उससे परहेज करनी है। इससे मुर्गियां आपको साल में अच्छे अंडे और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करके देंगी। दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि लाइक करने से वीडियो आपके पास सेव रहे और शेयर करने से दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफॉक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।